हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है एंड दैट इज़ फॉर लोकेशन। पहले हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि लोकेशन है क्या। जो सेकंड पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि इम्पोर्टेंस क्या है लोकेशन की। एंड जो थर्ड पॉइंट रहेगा वो रहेगा सिग्नल फॉर एंट्री, मतलब आपको एंट्री क्या नज़र आए, सिग्नल मार्केट कब देगा आपको एंट्री लेने के लिए। इन तीन चीज़ टॉपिक के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे और नो डाउट काफ़ी ज़्यादा इसके बीच में आपको नॉलेज वाली चीज़ें मिलेगी, तो इसको कैप्चर कीजिएगा और एक नोटबुक और पेन ज़रूर पास में रखिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें याद रहती नहीं है। तो अगर आप लिखते हुए इस चीज़ को करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको ज़्यादा रिटेन रहेगा। तो अगर मैं आपको बात करूँ कि लोकेशन क्या है, और अगर सिंपली हम इसको कंसिडर करेंगे तो हम एक बिज़नेस को अगर लेते हैं जो कि एक रिटेल बिजनेस है। तो गाइस, अगर रिटेल बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो रिटेल बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं होता कि उसके पास कितने सामान है या फिर उसने कितने मटेरियल अपनी दुकान में रखा हुआ है। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि क्या उसका जो शॉप है वो प्रॉपर लोकेशन पे है। अगर मैं बात करूं कि एक गांव वाला एरिया है कोई भी, ठीक है, तो वहाँ पे अगर कोई भी शॉप अगर हम ओपन करते हैं तो जो लोकेशन है वो लोकेशन ऐसा नहीं है कि हमारी सेलिंग बहुत तेज़ी से होगी, चाहे हम कितने भी सामान वहाँ पे रख लें या फिर दुकान भर दें या फिर कुछ कितने भी सामान वहाँ पे अवेलेबल हो जाएं। जस्ट बिकॉज ऑफ आपका लोकेशन सही नहीं है, आप ज़्यादा मार्जिन, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बनाने वाले हो। सेम चीज़ को अगर मैं बात करूँ कि अगर मेन रोड है, अगर कोई मेन रोड है या फिर कोई मेन मार्केट है, अगर मेन मार्केट में अगर आपकी शॉप होगी तो आपका जो सामान सेलिंग हो रहा है वो इसलिए नहीं सेलिंग हो रहा है कि आपने बहुत सामान रखा है। वो तो एक कंपटीशन मार्केट है, आपके जैसे हज़ारों दुकानें हैं, लेकिन फिर भी आपका सेलिंग बहुत तेज़ी से हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोकेशन सही है। ठीक है, तो जो लोकेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो रियल इस्टेट का बिजनेस हो। क्योंकि अगर आप रियल इस्टेट के बिजनेस में भी अगर आप बात करोगे तो जो जहाँ पे जो मेन रोड होता है, मेन रोड से सटी हुई जो ज़मीनें होती है या फिर उसके बाजू की जो ज़मीनें होती है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है और उनके रेट भी बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हैं। लेकिन अगर वही मैं बात करूँ कि कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ा अंदर की अगर एरिया की बात करूँ तो जैसे जैसे हम अंदर रहते हैं, जैसे जैसे हम लोकेशन बदलते रहते हैं, थोड़ा अंदर के लिए आते हैं हम, तो हमारा क्या होता है, जो रेट होते हैं प्रॉपर्टी के वो धीरे धीरे डाउन होते रहते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ आपको कि आपने गाइस दिल्ली के बहुत सारे मार्केट देखे होंगे और हर चीज़ का एक स्पेसिफिक मार्केट है। तो उन मार्केट में एक तरीके की दुकानें बहुत ज़्यादा, जैसे कहीं कपड़ों की दुकान है तो कपड़ों की दुकान वहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वहाँ पे कपड़े बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोकेशन सही है। लेकिन वहीं अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे केवल दुकान एक ही है बट फिर भी उसका सेलिंग नहीं हो रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग में भी आपको लोकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लोगों को, नो डाउट आप विश्वास नहीं करेंगे कि यहाँ पे 80 to 90% लोगों को यही नहीं पता कि लोकेशन कहाँ पे बाई किया जाता है, कहाँ पे सेलिंग किया जाता है। मार्केट में हर एक सेकंड में आपको बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट क्या वो लोकेशन सही है? क्योंकि अगर वो लोकेशन सही नहीं होगा तो मार्केट, अगर आप बाई किए हो तुरंत वो सेलिंग के लिए निकल जाएगा, आप सेल किए हो तुरंत वो बाइंग के लिए निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं आगे। अब हमको ये समझ में आ गया कि लोकेशन क्या होता है। लोकेशन का मतलब होता है कि एक सही जगह जहाँ पे हमको बाई या फिर सेल करना चाहिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लोकेशन। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेशन का मतलब ये है गाइस कि अगर जिस चीज़ को, जहाँ पे हम बाई करना चाहते हैं या फिर जिस लोकेशन में हम बाई करना चाहते हैं, उस लोकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है गाइस। उस लोकेशन का इंपॉर्टेंस ऐसे है कि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मार्केट अभी 10 रुपये से 15 रुपये मूव करने वाला है, ठीक है, तो 10 रुपये से 15 रुपये अगर मूव करने वाला है तो वहाँ पे 1 रुपये निकालना बहुत इजी है, क्योंकि मार्केट हमको 5 रुपये है, हम उस बीच में 1 रुपये निकालना कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि मार्केट मूव भी 1 रुपये ही करने वाला है और आपको निकालना भी 1 ही रुपये का, टारगेट भी आपको 1 ही रुपये का लेना है, तो गाइस वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए लोकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टारगेट के बेसिस से, क्योंकि अगर आपने गलत लोकेशन पे, रॉन्ग लोकेशन पे अगर आपने एंट्री ले ली है
तो आपको वो टारगेट नहीं मिलने वाले जो टारगेट आपने सोच रखा है, और आप वेट कर रहे हैं 1:3 1:4 का, बट मार्केट 1:1 भी नहीं जा रहा है। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन, कि अगर आप गलत लोकेशन पे अगर बाई करते हो या सेल करते हो तो आपको आपके टारगेट नहीं मिलने वाले हैं। अब इन चीज़ों के लिए मैं आपको एक चीज़ आपको अपने चार्ट में पुट करना पड़ेगा। नो डाउट आप बहुत सारे इंडिकेटर से ट्रेड करते होंगे, हो सकता है आप कुछ दूसरी चीज़ों को फॉलो करते होंगे, आप किसी को भी फॉलो करो, लेकिन लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए आप अभी जो मैं बता रहा हूँ इसको आप यूज कर सकते हो, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। आप पूरे ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हो। तो गाइस, उसके लिए आपको दो चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। जो पहला है, जो फर्स्ट चीज़ आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वो ये है कि आपको 20 पीरियड मूविंग एवरेज, आपको ये ब्लू लाइन दिख रही है, ये ब्लू लाइन 20 पीरियड मूविंग एवरेज है, और ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है, ये जो रेड लाइन है ये कौन सा मूविंग एवरेज है? ये रेड लाइन जो है आपका 200 मूविंग एवरेज है। इन दोनों ही चीज़ों को आपको अपने चार्ट में पुट करना पड़ेगा। पहला 20 पीरियड मूविंग एवरेज एंड सेकेंड 200 पीरियड मूविंग एवरेज। और ध्यान रखना ये सिंपल मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज है ये, ठीक है। 20 सिंपल मूविंग एवरेज एंड 200 सिंपल मूविंग एवरेज। अब क्या करना है कि हमको यहाँ पे एक चीज़ फाइंड आउट करनी है कि अगर मार्केट रेड लाइन के ऊपर ब्लू लाइन है, मतलब अगर 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर 20 पीरियड मूविंग एवरेज है, तो वो हमारा कभी भी सेलिंग का लोकेशन नहीं है, वो हमेशा बाइंग का ही लोकेशन है। लेकिन क्या हम कहीं पे भी बाई कर ले? नहीं, उस टॉपिक के बारे में अभी बताऊंगा। कहीं पे भी बाई नहीं करना है, लेकिन लोकेशन क्या है बाई का? इसका मतलब है कि अगर आपका लोकेशन सही है, तो आपका लोकेशन अगर सही है तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मुझे बड़ा टारगेट चाहिए, या फिर मुझे बाइंग में ट्रेड को होल्ड करके जाना भी है कि नहीं जाना है। बैक टेस्टिंग भी करेंगे, चीज़ों को भी देखेंगे, और मैं रैंडम टेस्टिंग करूँगा, क्योंकि रैंडम टेस्टिंग करने से आपको भी एक बिलीव होगा कि हाँ मार्केट में ऐसा होता है, ठीक है। तो 20 और आई होप 20 एंड 200 आपने अभी तक लगा चुके होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हम अपने लोकेशन को देखें करेक्टली तो क्या होता है। तो हम गाइस यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, मार्केट यहाँ पे रेड लाइन के नीचे ब्लू लाइन है, तो लोकेशन कौन सा है? सेलिंग का लोकेशन है, और मार्केट कंटिन्यूसली नीचे ही जा रहा है। हालांकि ये ऊपर आ रहा है हल्का फुल्का, मैंने ये नहीं बोला है कि मार्केट में बाइंग कहीं थोड़ी बहुत नहीं चलेगी, चलेगी, लेकिन आपको बाइंग में वो टारगेट नहीं मिलने वाले हैं जो आपने सोच रखा है। आपको अगर लोकेशन सेलिंग का है, तो आपको टारगेट कैसे मिलेंगे? आपको सेलिंग करोगे तभी आपको टारगेट मिलेंगे, लेकिन सेलिंग कहाँ पे करना है वो अलग पॉइंट है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा इसके बाद। बट पहले हम देखते हैं कि लोकेशन यहाँ पे सेलिंग का है, यहाँ पे भी लोकेशन सेलिंग का है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ओनली सेलिंग के ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ भी सेलिंग का लोकेशन है, यहाँ भी सेलिंग का लोकेशन, यहाँ कहीं जाके बाइंग का लोकेशन बनता है, ठीक है। तो हमको अभी यहाँ पे बाइंग का लोकेशन मिला, और अभी तक कंटिन्यूसली हमको यहाँ पे सेलिंग का लोकेशन था। अब देखते हैं इधर क्या हुआ है। तो गाइस, अगर आप देखोगे तो ये बाइंग का लोकेशन है, क्योंकि रेड लाइन के ऊपर ब्लू लाइन, तो कंटिन्यूसली लोकेशन बाइंग का ही है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट हल्का सा नीचे गया तो लोकेशन सेलिंग का है, ठीक है। यहाँ पे भी मार्केट नीचे है तो लोकेशन अभी भी सेलिंग का ही है। ये सेलिंग कहाँ पे करना है वो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, उसको मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी लोकेशन किस चीज़ का है? सेलिंग का ही है। यहाँ पे लोकेशन क्या है? बाइंग का लोकेशन है, यहाँ पे सेलिंग का लोकेशन है, ध्यान देना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर रेड लाइन जो है, जो हमारा 200 सिंपल मूविंग एवरेज है, अगर उसके ऊपर हमारा 20 पीरियड मूविंग एवरेज है, तो वो लोकेशन हमारा हमेशा बाइंग के लिए ही होगा। और अगर नीचे है 20 पीरियड मूविंग एवरेज 200 के, तो वो लोकेशन हमारे लिए हमेशा सेलिंग का होगा। तो आपको अभी ये पता चल गया कि लोकेशन होता क्या है, लोकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि लोकेशन अगर सही रहेगा तभी आपको सही रेट मिलेगा, तभी आपको अच्छा टारगेट मिलेगा। अब देखते हैं कि क्या सेलिंग के लोकेशन में कहीं भी सेलिंग कर दे, या बाइंग के लोकेशन में कहीं भी बाइंग कर सकते हैं क्या? जैसे मान के चलो यहाँ पे बाइंग का लोकेशन तो है, तो यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं क्या? यहाँ पे बाइंग कर लें क्या? तो उसके लिए हम एक और अभी आपको मैं बताऊंगा सिग्नल फॉर एंट्री। सिग्नल फॉर एंट्री क्या है? हमारे लिए सिग्नल फॉर एंट्री केवल दो चीज़ें हैं। अगर ध्यान रखना, अगर मार्केट इस तरीके की कोई भी चीज़ को करता है, अगर मार्केट में यहाँ पे क्या बनता है, कोई ग्रीन कैंडल बनती है, मान लेते हैं अभी लोकेशन सेल का है, ठीक है। अगर लोकेशन सेल का है तो अगर इस तरीके की कोई भी कैंडल बनती है, कहाँ पे? 20 पीरियड मूविंग एवरेज के पास,
तो ये हमारी एंट्री है। अभी स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में मैं बिल्कुल आपको बताने ही नहीं वाला, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तब तक के लिए वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। अभी ध्यान दीजिए, अगर मार्केट सेलिंग के लोकेशन पे है, अगर मार्केट सेलिंग के लोकेशन पे है और अगर मार्केट हमको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे अगर ये मिल जाता है, कहाँ पे 20 पीरियड मूविंग एवरेज के पास अगर मिल जाता है तो ही हम इसको सेलिंग करेंगे, अदरवाइज हम इसको सेलिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं ऐसा हो रहा है क्या। सपोज यहाँ से ट्राई करते हैं। ये कौन सा लोकेशन है गाइस? ये लोकेशन बाइंग का है। बाइंग के लोकेशन पे मैंने बोला था कि अगर आपको इस तरीके की कोई भी कैंडल मिल, बाइंग के लोकेशन के बारे में मैंने बताया, सेलिंग के बताया था, तो बाइंग का लोकेशन जस्ट अपोजिट कर लीजिए। अगर कोई भी रेड कैंडल बनती है और उसके बगल में अगर एक ग्रीन कैंडल इसको ब्रेक करती है, ठीक है, अगर इसको एक ग्रीन कैंडल ब्रेक करती है तो हम यहाँ पे इसको बाई करने वाले हैं। नीचे में क्या होना चाहिए? मूविंग एवरेज होना चाहिए, 20 मूविंग एवरेज होना चाहिए। तो ये लोकेशन कौन सा है? ये लोकेशन बाइंग का है, करेक्ट है। रेड लाइन नीचे है, ब्लू लाइन ऊपर है, तो लोकेशन कौन सा है? बाइंग का है। यहाँ पे हम बड़े टारगेट के लिए जा सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा एक चीज़ को, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि लोकेशन मेरा बाइंग का है। तो गाइस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से नीचे के लिए आ रही है और यहाँ पे मार्केट ने एक रेड कैंडल प्रोड्यूस किया और सडनली उसी के बाद एक मार्केट में यहाँ पे ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट आया। ठीक है, तो ये एक सिग्नल है, दिस इज सिग्नल फॉर एंट्री, जिसको मैं बोलता हूँ कलर गेम। दूसरा सिग्नल क्या है? अगर मार्केट में आपको कोई भी कैंडल दिखती है इस तरीके की और उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, तो यहाँ पे भी हम एंट्री लेंगे। ये आपका 20 पीरियड मूविंग एवरेज होना चाहिए और नीचे में आपका रेट ये जो है 200 पीरियड मूविंग एवरेज यहाँ होना चाहिए। ठीक है, लोकेशन बाइंग का है, लोकेशन बाइंग का है, हमको यहाँ पे एंट्री मिली मूविंग एवरेज के पास, हमने एंट्री लिया। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा एक बात यहाँ पे कि मार्केट में जब 20 पीरियड मूविंग एवरेज और 200 पीरियड मूविंग एवरेज एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाते हैं तो चांसेस वहाँ से बढ़ जाते हैं कि या तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, लेकिन लोकेशन अभी भी बाइंग का है। ध्यान देना, लोकेशन अभी भी बाइंग का है। हम लोकेशन बाइंग के लोकेशन में बाइंग कहाँ करते हैं? मूविंग एवरेज के ऊपर। तो ये लोकेशन तो बाइंग का है, लेकिन क्या मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल फॉर्म कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो हम बाइंग नहीं करेंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो हम दो तरीके की कैंडल पे यहाँ पे बाई करते हैं जो हम सिग्नल मानते हैं। पहला, जिसको हम बोलते हैं कलर गेम। अगर हम रेड कैंडल के बगल में अगर कोई भी कौन सी कैंडल बन जाए, अगर ग्रीन कैंडल बन जाए तो ये भी हमारा बाइंग का लोकेशन होता है। अगर लेकिन ध्यान देना, ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नियर होना चाहिए, पास में होना चाहिए ये चीज़ें। ये थोड़ा दूर है, बट ये भी कंसिडर कर सकते हो आपके रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से, बट मैं इसको जनरली अभी प्रीफर नहीं करूँगा। इसको प्रीफर कर सकते हो, ये प्रीफर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर इन सारे इस लाइन के पास में अगर कहीं पे भी इस तरीके की कोई कैंडल बनती है, इस तरीके का ये बनता है, तो इसको मैं कलर गेम बोलता हूँ। ठीक है, और दूसरा एक होता है हमारा रिजेक्शन कैंडल। रिजेक्शन कैंडल का मतलब होता है, रिजेक्शन कैंडल ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन होना चाहिए मूविंग एवरेज के पास में। और अगर नेक्स्ट कैंडल जो है इसको अगर ब्रेक देती है ऊपर के लिए तो हमारी एंट्री यहीं पे हो जानी चाहिए। केवल और केवल ये दो ही जो सिनारियो है जो आपको सिग्नल बताते हैं कि बाइंग करना है कि नहीं करना है। पहला, लोकेशन, तो लोकेशन कौन सा है? यहाँ पे बाइंग का लोकेशन है। दूसरा, सिग्नल चाहिए, कहाँ पे चाहिए? मूविंग एवरेज के ऊपर। कौन से वाले? 20 वाले। तो 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर हमको चाहिए सिग्नल। तो देखो गाइस यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, जैसे ही मार्केट ऊपर गया तो लोकेशन बाइंग में कन्वर्ट हो गया, बाइंग में कन्वर्ट हो गया। हम बाइंग अभी नहीं करने वाले हैं, मार्केट यहाँ पे पास आया, यहाँ पे कलर गेम बना, हमने बाई किया। देखो यहाँ पे भी एक रिजेक्शन की कैंडल बनी, मार्केट ऊपर में, यहाँ पे भी बाइंग आया। ठीक है, जिस तरीके से मार्केट दूर चलते जाएगी तो हमको थोड़ा सा अब सतर्क होना पड़ेगा कि नहीं, मार्केट में एक पुल बैक आएगा बड़ा सा, उसके बाद फिर बाइंग चालू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है। मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे जब जाने लगेगा ना, तब हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि नहीं, मार्केट में हो गया। अब देखो मार्केट फिर से नीचे आई, नीचे आने के बाद मार्केट में यहाँ पे कोई, ये देखो ये कैंडल बनी, यहाँ पे फिर आपको एंट्री मिली, ये कैंडल दिख रही है, इसके ऊपर मार्केट ने जैसी क्लोजिंग दिया, यहाँ कहीं पे फिर एंट्री मिली, यहाँ का टारगेट आपको फिर मिल सकता है। तो देखो क्या होता है कि अभी हमने यहाँ पे कंटिन्यूसली देखा तो मार्केट इस तरीके से चल रहा है।
ठीक है। हो सकता है यहाँ पे मार्केट फिर और भी जा सकता है, लेकिन क्या मार्केट उससे पहले ही कि आपको इस ब्लू लाइन के आसपास आके कोई भी ऐसा सिग्नल दिखाया, जो 2 सिग्नल मैंने आपको बताया था, क्या कोई भी ऐसा सिग्नल दिखाया? नहीं दिखाया। तो आपको चुपचाप सभी वेट करना है। किस चीज़ का? कि मार्केट अगर ऊपर आती है और नीचे जाने के बाद अगर कोई सिग्नल दिखाती है तो फिर मैं फर्दर इसको बाइंग करूंगा, बट उससे पहले मैं अब फिर फिलहाल बाई नहीं करने वाला। तो क्या हम इतने बड़े सेलिंग को छोड़ दें? नहीं गाइस, इस सेलिंग को भी हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना है। दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में सारे टॉपिक को मैं कवर नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देखिए कितना अच्छा ट्रेड आपको मिला होगा। लोकेशन सेलिंग का था, बिल्कुल सेलिंग का था। मार्केट में ये देखो, यहाँ से एक एंट्री मिली, यहाँ पे एक एंट्री यहाँ मिली, एक एंट्री यहाँ मिली, और मार्केट जब दूर हो गया, जनरली 3 बार होना चाहिए ऐसा, उसके बाद मार्केट एक बड़ा पुल बैक लेता है। उसके बाद हमारा तो यहाँ पे कोई एंट्री बनता ही नहीं है, क्योंकि हम सेलिंग के लोकेशन में सिग्नल कहाँ पे खोज रहे हैं? सिग्नल खोज रहे हैं ब्लू लाइन के नीचे में। ब्लू लाइन के नीचे में तो मार्केट तो ब्लू लाइन के ऊपर है, तो हमारा यहाँ पे कोई भी फिलहाल एंट्री नहीं होगा। अब जाते हैं नीचे। अब देखिए मार्केट यहाँ पे सडनली नीचे गया, पुल बैक आया, अगले दिन सीधा गैप डाउन। तो आपको नहीं लगता ग्रीन कैंडल के बगल में जस्ट गैप डाउन खुला है मार्केट? तो यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के आप फिर खेल सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए मार्केट कंटिन्यूसली नीचे के लिए निकल गया यहाँ से। अब हमारी एंट्री कहाँ पे होगी? हमारी एंट्री होगी इस ब्लू लाइन के पास में। तो मार्केट ब्लू लाइन के पास कब गया, हमको ये फाइंड आउट करना है, और हमारा सिग्नल की एंट्री कब बनी ये देखना है। तो सिग्नल हमको कहाँ मिला देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे अब हमको कोई भी सिग्नल मिला नहीं है फिलहाल, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक सिग्नल मिला, देखो छोटा सा एक सिग्नल मिला, इसको कंसिडर कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे एक सिग्नल मिला जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी सिग्नल नहीं मिला है। यहाँ पे एक सिग्नल मिला, यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, और ये कंटिन्यूसली चलता रहा, ठीक है। यहाँ पे एक सिग्नल मिला आपको, ठीक है। अब देखो मार्केट काफ़ी ज़्यादा दूर हो चुका है, तो जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका है वो पोजीशन होल्ड करके जा सकते हैं, अदरवाइज़ उनको वेट करना है फिर, ठीक है। तो अब देखिए मार्केट फिर से यहाँ नीचे खुला, ऊपर आया, यहाँ पे एक सिग्नल और मिला, आप यहाँ पे फिर एंट्री ले सकते हो। देखो यहाँ पे एक सिग्नल और मिला, यहाँ भी एंट्री ले सकते हो। तो क्या होता है कि मार्केट जब काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाता है तो एक बड़ा पुल बैक करता है फिर, तो हमको थोड़ा सतर्क होना है। इतने दिन को आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे अगर आप नहीं भी खेलोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। हालांकि यहाँ पे भी आप खेल सकते हो, लोकेशन अगर सेल का है तो मेरे को यहाँ पे सेल की एंट्री मिलेगी। आप ध्यान दो, तो यहाँ पे एक एंट्री मिली, यहाँ एक एंट्री मिली, ठीक है, यहाँ एंट्री मिली, तो एक बहुत अच्छा खासा टारगेट मिला। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और एंट्री कहाँ पे लगानी है, इस चीज़ के बारे में हम फर्दर बात करेंगे। बट मैंने अभी आपको जो चीज़ बोला इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, नो डाउट काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है। पहला आपको लोकेशन फाइंड आउट करना है। ये सेलिंग का लोकेशन है तो मैं सेलिंग करूँगा, बट सेलिंग कहाँ करूँगा? सेलिंग में करूँगा 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे। कब करूँगा? जब सिग्नल मिलेगा तब करूँगा। सिग्नल मिलने के बाद मैंने एंट्री लिया, और एंट्री लेने के बाद आपको कितना अच्छा टारगेट मिला। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट में लोकेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जब लोकेशन के साथ मैं सिग्नल को ऐड कर देता हूँ तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेड बन जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेड मिला, यहाँ पे सेकंड ट्रेड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब मल्टीपल ऑफ ट्रेड्स यहाँ पे मिल रहे हैं। अब यहाँ पे मान के चलो लोकेशन किस चीज़ का है? सेलिंग का लोकेशन है, आप बाइंग किए जा रहे हो। आप देखो बाइंग अगर आप करोगे तो आप हमेशा यहाँ पे लॉस ही खाने वाले हो, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट को नीचे के लिए ही मूव होना है। अगर आप यहाँ पे खेलते हो कहीं पे भी तो मार्केट को अल्टीमेटली ऊपर के लिए ही मूव होना है, अनटिल अनलेस इट ब्रेक्स द लेवल ऑफ 200 पीरियड मूविंग एवरेज। अब यहाँ पे देखो मार्केट कंटिन्यूसली बाइंग चल रहा है, लेकिन हमको बाइंग कहाँ करना है? हमको बाइंग करना है सिग्नल पे। मार्केट मूविंग एवरेज ऊपर है, ये सिग्नल मिलेगा हम बाइंग करेंगे भैया। अगर मार्केट नीचे आ जाती है तो यहाँ पे तो हमको सोचना भी नहीं है, बाइंग का सोचना है, बट अभी नहीं फिलहाल। मैं उसके लिए एक एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट बताऊँगा आपको, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से जैसे ही ऊपर निकल जाता है, नीचे आता है, फिर हमारे यहाँ से बाइंग चालू हो जाता है, नीचे आ जाती है हम फिर छोड़ देंगे इसको, करेक्ट है। तो बाइंग वाले लोकेशन पे हमको बाइंग ही करना है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको कि लोकेशन फाइंड आउट करना पहले सीखिए। 20 पीरियड मूविंग एवरेज, 200 पीरियड मूविंग एवरेज। अगर 200 के ऊपर 20 है तो बाइंग का लोकेशन, अगर 200 के नीचे ब्लू लाइन है मतलब 20 पीरियड मूविंग एवरेज है तो सेल का लोकेशन। अब सेल के लोकेशन और बाई के लोकेशन में कहीं भी बाई कहीं भी सेल तो करेंगे नहीं, हम वेट करेंगे किसका? सिग्नल का। कहाँ पे वेट करेंगे? मूविंग एवरेज के आसपास वेट करेंगे, करेक्ट है। तो गाइस इस पॉइंट को आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।